गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईश्वर की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 5:52 से अपना ब्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ। और ये हमारे घर का आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं, बड़ा ही मनोरम है। और अभी सूर्य अपनी लालिमा भी पूरी तरह से नहीं बिखेरी है। आई होप आपको भी ये नज़ारा देखकर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। और देखिए मैं बालकनी में चली आई, अपना प्लांट मैं देख रही हूँ। और ये साइड भी देख रही हूँ कि उसमें क्या करी ना मैं कि पानी पाइप लगा के थोड़ा थोड़ा पानी में डाल दी। और थोड़ा सा नीचे फर्श पे भी दे दी, क्योंकि रात में शाम से ही डस्ट बालकनी में भर जाती है। तो मैं झाड़ू लगा के उसके बाद पानी से पाइप लगा कर अच्छी तरह से धो लूँगी। फिर वाइपर से सारा पानी मैं हटा दूँगी, क्योंकि डेली बाहर से काफ़ी सारा धूल रेलिंग और मतलब बालकनी में जमा हो जाती है। धूल जमा होने पर अच्छा नहीं लगता है। आप खाली पैर भी नहीं चल सकते हो और झाड़ू लगाने से धूल भी ना निकल नहीं पाती है। इसलिए मैं पाइप से अच्छी तरह से धो लेती हूँ। उसके बाद फिर वाइपर से ना आराम से काच के फिर सूखा पोछा मैं इसमें चला देती हूँ। थोड़ा मेहनत लगता है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना बड़ा बालकनी है और इतना खुला जगह है ना, इसीलिए थोड़ा डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाता है। आप फिर मैं अपनी रूम में चली आई, या झाड़ू मैं दे देती हूँ, क्योंकि उधर मैं सुबह में ही दे दी थी ना झाड़ू दे के। उसके बाद फिर मैं धो दी, उधर रूम में चली आई दे रही हूँ झाड़ू। क्योंकि पीहू के जाने के बाद फिर मैं नहीं दे पाऊँगी, इसलिए उसके जाने के पहले ही मैं झाड़ू अब पोछा तो मैं उसके 1 घंटा बाद ही, मैं जाने के बाद 1 घंटा बाद ही मैं देती हूँ। कुछ नाश्ता मैं बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं पोछा दूँगी। और झाड़ू में दे के अच्छी तरह से फिर उसको हटा दूँगी। बेडरूम में दे के लिविंग रूम में जाऊँगी। और अच्छे से मैं एक ही बार अच्छे से देती, क्योंकि गंदा करने वाला कोई है नहीं। एक बार दे देती तो घर साफ रहता है। और देखिए आराम से सब सोफ़ा हटा हटा के, क्योंकि कल शिवरात्रि भी है ना, तो सब अच्छी तरह से थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आज डीप क्लीनिंग करना पड़ेगा। नीचे सोफ़ा हटा हटा के फिर मैं पोछा दूंगी। और सुबह में थोड़ा झुकने में भी प्रॉब्लम होती है। और देखिए मैं झाड़ू दे रही हूँ। देखिए गाइस आलू भर के बना रही हूँ, क्योंकि ये पूरी सादा नहीं ले जाएगी, तो सोचे कि आलू भर का ही बना देते हैं। चोखा को मैं भूंजी नहीं, क्योंकि भूंजा वो चोखा ही नहीं खाती है। क्या किए ना कि उबाल दिए इसको। इसमें हरी मिर्ची, धनिया पत्ता उतना नहीं था, प्याज और ये लाल मिर्ची पाउडर, जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार, और उसके बाद ज्वाइन मंगरेला। बड़ा सेफ लग रहा है ना। अच्छा कोई बात नहीं। काम चल जाएगा, घर में खाना है। पर मम्मी हम लोग को बना के देती थी सुबह सुबह उठ के। हम लोग अपने बाल बच्चे को दया बना के।
चाय चढ़ा दी, पीहू का पराठा बना के आलू वाला। अब उसके बाद चाय मैं एक साइड चढ़ा दी हूँ। मेरी चाय खौल रही है। शो पीहू देखिए तैयार हो गई स्कूल जाने के लिए और वो शू पहन रही है। बैग में अपना जो भी पानी वगैरह है, लंच बॉक्स है, सब खुद से रख लेती है। और मैं कही कि बेटा हैप्पी, तो मतलब उसका एग्ज़ाम का थोड़ा प्रेशर है इसलिए वो कुछ नहीं बोल रही है। और फिर से 2 दिन तो छुट्टी है, कल है महाशिवरात्रि, उसके बाद फिर नेक्स्ट दिन भी उसका छुट्टी है। 2 दिन है तो फिर बैजूस क्लास है ना उसका, तो बैजूस क्लास में अपना वो भी स्टडी करती है और वो जा रही है। फ्रेंड्स आपको बाय बोल रही है, देखिए। और मैं नीचे तक जाऊंगी और ये जा रही है। उसके पापा नीचे हैं, बाइक निकाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा जाना पड़ता है, थोड़ा दूर जाना पड़ता है क्योंकि उसका यहाँ से मेरे घर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे इसका स्कूल है मेरे घर से। और देखिए इसके पापा इसको लेके जाएंगे। और बाहर का नज़ारा देखिए, सबके रोड पे पानी गिरा हुआ रहता है क्योंकि यहाँ सुबह में सबके आसपास घर में सबके बगल में मतलब रोड पे पानी गिरा हुआ दिखेगा, मिलेगा आपको। और इसके पापा इसको लेके जाएंगे, फिर उधर से आएंगे। इसके पापा तो बोलेंगे कि चाय पिलाओ, क्योंकि चाय के बिना इनका सुबह ही नहीं होता है। अगर हम किसी काम में इंगेज रहे तो इनको चाय बना के देना ज़रूरी है। खुद से बनाएंगे नहीं, लेकिन हम ही को बोलेंगे कि चाय बनाओ। उधर से आते हैं, चाय पी के गए हैं, फिर कहेंगे कि चाय बनाओ। और ये देखिए मैं फिर चली जाऊंगी अंदर, बेडरूम सरियाऊंगी। और उसके जाने के बाद वो स्वेटर इधर खोलेगी, फिर ब्लैंकेट में सरिया के रखूँगी। और कंघी भी उसका चाहिए बेड पे ही, बाल भी मैं झाड़ूंगी इसका बेड पे ही। पीहू आज नहा के नहीं गई है क्योंकि उधर से आएगी तो ये नहाएगी। बोले कि मम्मी बाल धो देना, तो ठीक है। हम बोले कि चलो भाई, धूप में निकल जाएगा तो आराम से धूप में इसको बाल धो के धूप में बैठा दूँगी। और अब तो कंबल का कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि अब ठंडी भी बहुत काफ़ी कम है। अब तो पतला कंबल भी ओढ़ेंगे तो काम चल जाएगा क्योंकि ये थोड़ा भारी कंबल है। और मैं इसको सरिया के रख दूँगी। सॉरी फ्रेंड। और मैं बेड भी झाड़ दूँगी। झाड़ू तो मैं दे दी थी, अब पोछा क्या करूँगी ना कि नाश्ता बना लूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा दूँगी क्योंकि आज है, कल शिवरात्रि है, तो मैं आज नहा के ही खाना खाऊँगी पूजा करके। ऐसे तो कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ तो ये मेरे हस्बैंड पूजा कर लेते हैं। और फिर आज तो मुझे करना ज़रूरी है और मैं बाल धो के नहा के फिर आज पूजा कर लूँगी। और नीचे भी हो जाता है, ऊपर में हो जाता है। ऊपर में कल मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगी अपने मंदिर का, क्योंकि इधर पैर में दर्द था तो मैं जा नहीं पा रही थी इसीलिए। और ब्लैंकेट को मैं समेट के रख दूँगी। बेड भी झाड़ दूँगी, उसका जो बुक फैला हुआ है उसको सरिया के रख दूँगी। और देखिए बेडशीट को अच्छी तरह से मैं झाड़ रही हूँ और सीट की उसको बिछा देंगे। फिर आएगी पीहू तो फिर यही प्रॉब्लम है। और ये अपना फिर आएगी, मम्मा ये चीज़ दो, मम्मा वो चीज़ हाथ में ही चाहिए, क्योंकि अभी छोटी बच्ची है ना, अभी तो करना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अपने वो उसका ज्ञान हो जाएगा तो उतना बदमाशी नहीं करेगी। एगो है लेकिन बहुत काफ़ी बदमाशी करती है। और देखिए मैं बेडशीट को अच्छी तरह से सीट कर बिछा दूँगी। और फ्रेंड्स अकेले पीहू भी चली जाती है, ये रहते इनका 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, तो फिर मैं अकेले अपना धीरे धीरे सारा काम करती हूँ। काम सुबह से लगी रहती हूँ लेकिन समय का पता ही नहीं चलता है। हाँ, दोपहर में सुबह उठती हूँ ना, तो दोपहर में मुझे बहुत ज़रूरी है कि 1 घंटा मैं सो जाऊँ। अगर नहीं सोऊंगी तो मेरा मूड फ्रेश नहीं होगा। फिर शाम में मुझसे खाना भी सोचना पड़ेगा बनाने के लिए। और सुबह ही मैं 5 बजे बिस्तर छोड़ देती हूँ। और वो तो मैं उठती हूँ तो थोड़ा 5-10 मिनट के बाद ही मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा पानी पीती हूँ, रिलैक्स होती हूँ, उसके बाद फिर इनको उठाती हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और इसका सारा बुक मैं सरिया के अच्छी तरह से मैं रख दूँगी। और धीरे धीरे ये भी धीरे धीरे कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं किचन में जाके देखूँगी क्या नाश्ता बनाना है। और आज तो बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनेगा। देखिए मैं कद्दू की सब्ज़ी काट ले रही हूँ, कद्दू की सब्ज़ी और आलू पालक की सब्ज़ी बना दूँगी। क्योंकि बिना लहसुन प्याज का बनाना है खाना, तो मैं सिंपल से ही सूखा खड़ा मसाला जो भी देना है, सूखा मसाला ऊपर से मैं दे दूँगी।
लेकिन इसमें तो कद्दू का सब्जी और पालक मैं देख रही हूँ कि क्या क्या गंदा है, क्या जो घास। चाय है, चलिए हम लोग के साथ बैठ के आप लोग भी चाय पीजिए, एंजॉय कीजिए चाय का। कढ़ी और चावल अभी बना रहे हैं। अभी टाइम हो रही है 8 बज रहा है और सोचे कि आज रात में कढ़ी या चावल बना देते हैं, क्योंकि हम लोग को कल सहना है, कल शिवरात्रि है। और अभी बिना लहसुन प्याज के मैं बना रही हूँ। सुबह में भी खाना बनाए थे बिना लहसुन प्याज का। तो सुबह में बनाए थे आलू पालक की सब्जी, कद्दू की सब्जी और रोटी। अब पीहू का बच गया था आलू का पराठा, तो ये नाश्ता कर लिए और हम फिर नहाए, पूजा किए। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कल मिलते एक नए वीडियो के साथ, और आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए, एंड तक देखिएगा, प्लीज स्किप नहीं कीजिएगा। और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।